Thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss a new chapter of maths, that is coordinate geometry. ठीक है, ये तुम लोगों का लेसन 3 है, उसका पार्ट 1 अभी डिस्कस करेंगे. तो देखो ये चैप्टर में ना कंटेंट कम है, मतलब पढ़ने का चीज बहुत इजी है वंस यू नो द थिंग्स. ठीक है, तो ये मैंने क्लास 8 में भी शायद एक्सप्लेन किया था तुम लोगों को, बट या फिर मिला होगा तुम लोगों को. फिर मैं यहाँ पूरा स्क्रैच से जाऊंगा. ठीक है, सो वट एवर आई एम राइटिंग आई विल गिव यू टाइम and you will pause it and write those things. ठीक है, समझ लो पहले. तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले देखो, सपोज एक अगर नंबर लाइन है, नंबर लाइन तो पता ही है तुमको. सपोज दिस इज अ नंबर लाइन. ओके, इन दिस नंबर लाइन पहले तो हम लोग 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन क्या है पहले बोलो. 1 डायमेंशन में क्या होता है, मतलब व्हेन वी कंसीडर समथिंग लाइक दिस, एक नंबर लाइन है तुम्हारे पास, वो कहाँ से शुरू होता है पता नहीं है, कहाँ पे एंड होता है वी डोंट नो, बट वी नो कि मिडिल में 1 2 3 एंड सो ऑन, और जीरो की इस तरफ क्या है -1 -2 -3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ऐसा तो होता है हम लोगों का. तो अगर सपोज वी वांट टू पॉइंट कि पॉइंट 2 कहाँ पे है. ठीक है, सो तुम क्या बोलोगे डायरेक्टली यहाँ पे देखो दिखाओगे and all the points are at equal distances. तो यहाँ पे तुम मार्क्स करके बोल दोगे कि A ये है, so A represents point 2. ठीक है, लेकिन देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एप्लीकेशंस पहले समझो क्या है. सपोज तुम अगर किसी घर में जाते हो, सपोज यू कंसीडर माय लेन. ठीक है, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे एक ही गली है, तो वहाँ पे तुम घुस के बोलोगे कि व्हाट इज योर एड्रेस. सो इफ आई टेल यू कि हाउस नंबर 5, तो तुम हाउस नंबर 5 में आ सकते हो. बट कंसीडर द सिचुएशन, यहाँ पे ऐसा गली है, 1 2 3 गली है, और उसके अंदर भी ऐसा है. ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 ऐसा है कुछ. तो अगर मैंने बोला कि हाउस नंबर 4 है, तो तुम कैसे बोलोगे हाउस नंबर 4 कौन सा है, बिकॉज देयर इज वन बाइलेन नंबर 1, बाइलेन नंबर 2 एंड बाइलेन नंबर 3. तो अगर तुमको मैंने बोला कि माई हाउस इज एट रूम मेरा हाउस का नंबर है 4, तो तुम अगर मैंने ये मेंशन नहीं किया कि कौन सा गली में है, सो कैन यू फाइंड आउट व्हिच इज माय हाउस. यू कैन फाइंड आउट बिकॉज तुमको टाइम लगेगा. अगर यहाँ पे 100 गली दे दिया तो और ज्यादा टाइम लगेगा. सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन से कि मेरा घर कितना बाइलेन नंबर 2 का हाउस नंबर 4 है, देन इट विल बी इजियर टू लोकेट, राइट. तुम और एक चीज सोचो, सपोज ये एक बोर्ड है. ठीक है, एक गेम खेला मैंने. सपोज कोई एक स्टूडेंट आके बोला कि यहाँ पे एक पॉइंट बना, मैंने बोला कहीं पे भी एक पॉइंट बना, तो मैंने बनाया यहाँ पे एक पॉइंट. ठीक है, तो और तुमको जाके किसी और एक को बोलना है वेयर इज द पॉइंट. क्या बोलेंगे तुम, क्या बोलोगे तुम लोग? कोई बोलेगा कि हाँ द पॉइंट इज एट द राइट हैंड साइड. ठीक है, ये राइट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड में है. अच्छा, तुम अगर ऐसे देखोगे हाँ राइट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड. या फिर तुम कोई बोलेगा कि इट इज एट द अपर हाफ ऑफ द बोर्ड. हाँ, दैट इज आल्सो करेक्ट. कोई और प्रिसाइजली बोलना चाहेगा कि दिस इज एट द राइट हैंड साइड, मतलब राइट साइड का टॉप मोस्ट जगह पे है पॉइंट. बट कैन वी गेट द एग्जैक्ट पोजीशन? नो. सो देयर वेयर यू हैव टू लोकेट समथिंग, ये पॉइंट को तुमको लोकेट करना है. ठीक है, सो दैट इज वेयर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कम्स इनटू प्ले. ठीक है, सपोज तुमने सिनेमा हॉल पे गए. सपोज सिंपली चिंता करो, अ सिनेमा हॉल ऐसा होता है. सिनेमा हॉल सपोज दिस रो A B C D, तो तुम्हारा टिकट का नंबर है A5 और मेरा नंबर है सपोज C7. सो इससे मीनिंग क्या होता है, A नंबर रो का 5 नंबर सीट, मतलब मान लो हर एक रो में कितना है, देयर आर 10 सीट्स, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 है. यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है. तो अगर किसी ने बोला कि तुम कौन सा सीट नंबर पे हो, इफ आई से ओनली 5, देन हाउ विल द पर्सन आइडेंटिफाई, बिकॉज 5 नंबर का सीट यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा. 7 नंबर का सीट यहाँ पे भी होगा. या फिर अगर बोला कि तुम कहाँ पे हो, मेरा सीट नंबर है A, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई देन आल्सो. A में मतलब तुम्हें A तो पूरा रो है, ये सीट नंबर तो है ही नहीं. सो फॉर आइडेंटिफाइंग ईच सीट इन ए सिनेमा हॉल क्या चाहिए हम लोगों को, वी रिक्वायर दिस काइंड ऑफ थिंग्स वेयर
हम लोग को दो इंफॉर्मेशन चाहिए होगा उसको जानने के लिए। अगर तुमने बोला कि मेरा सीट नंबर A5 है, देन इट इज वेरी इजी और कन्वीनियंट फॉर अस टू फाइंड आउट कि वेयर इज सीट नंबर A5। तो पहले तुम देखोगे कि कौन सा रो है, सपोज C7, तो C पहले A B C रो में जाओगे, अभी यहाँ से 7 नंबर सीट, सो दैट इज वेयर द ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कांसेप्ट आएगा, ठीक है। या फिर ये भी सेम बात है, अगर बोलो कि बाइलर नंबर 2 में 4 नंबर घर, देन इट इज इजियर, मतलब हम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए प्लेन में, इसको बोलते हैं हम लोग एक प्लेन, ठीक है। प्लेन में अगर कुछ आइडेंटिफाई करना है, कुछ एक पॉइंट को, वी रिक्वायर टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये चीज तुम्हारा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में है, ठीक है। समझ में आ गया था? ओके, अच्छा देखो उतना तक तो समझ में आ ही गया होगा। अभी देखो व्हेन एक चीज जानना है तुमको, दैट इज कॉल्ड द कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, देखो हम लोग नंबर लाइन अगर एक लेते हैं, सपोज ये एक नंबर लाइन है, अगर नंबर लाइन में कोई भी पॉइंट है, सपोज इफ दिस इज द पॉइंट ऑफ नंबर लाइन, वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा है। लेकिन इफ इट इज अबव द नंबर लाइन या फिर बिलो द नंबर लाइन, तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि पॉइंट कहां पे? तुम तो नंबर लाइन को नीचे या ऊपर लेके नहीं जा सकते। सो दैट इज वेयर द सिस्टम कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम कम इनटू प्ले। वहां पे क्या करते हैं हम लोग, एक जो नंबर लाइन है ना, उसको ही हम लोग दो नंबर लाइन परपेंडिकुलरली रखते हैं, ओके। हाउ, समझाता हूं। सपोज ये एक नंबर लाइन है, इफ दिस इज वन नंबर लाइन एंड दिस इज अ नंबर लाइन, अनदर नंबर लाइन, ये क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री टू ईच अदर, सच दैट ये जो नंबर लाइन है ना, वो क्या था हम लोगों का? 0 1 2 3 4 5 ऐसा जाएगा, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इस तरफ, ठीक है। ये जो नंबर लाइन लिया, इसको कैसे लिया? मतलब ये ऐसा है ना, इसको ऐसा करते हैं, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर, मतलब ये ऐसा है अगर नंबर लाइन, इसको हमने ऐसा एक नंबर लाइन बना दिया, ठीक है, सच दैट 1 2 ऊपर आएगा और -1 -2 नीचे आएगा। सो ये क्या हो जाएगा? 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन, और इस तरफ क्या होगा? -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलरली है, ये परपेंडिकुलर सिस्टम, ये जो प्लेन है, अभी इसको बोलते हैं क्या? कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, सब लिखना, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मतलब जहां पे हम लोग कार्टेशियन ये सब चीज मान लेते हैं, ठीक है। ये बोर्ड को भी तुम एक प्लेन पकड़ सकते हो, ये फ्लोर को भी तुम एक प्लेन पकड़ सकते हो, ठीक है। कोई भी फ्लैट सरफेस को हम लोग प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? एक ये है नंबर लाइन, ये है एक नंबर लाइन। अभी जब कार्टेशियन सिस्टम में आएगा तो हम लोग उसको नंबर लाइन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्सिस, ठीक है। क्या बोलेंगे? एक्सिस, AXIS, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली ये वाला जो है ना, ये है वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, ठीक है। दिस एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और उसको हम लोग जानते हैं कैसे? XOX डैश। जो नेगेटिव साइड होगा उसको हम लोग x डैश लिखेंगे, और ऊपर वाला पार्ट होगा YO, ये हो जाएगा Y डैश। समझ में आया? तो इसको बोलेंगे क्या? दिस एक्सिस इज कॉल्ड Y एक्सिस, ये बोलेंगे x एक्सिस, ठीक है। अभी देखो ये जो x एक्सिस और y एक्सिस है, पहले समझ लो फिर लिखना कॉपी में। x और y एक्सिस है, ये कार्टेशियन प्लेन को कितना हिस्सों में भाग कर रहा है? हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? इट इज डिवाइडिंग इनटू 4 पार्ट्स, सो दोस 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रेंट्स। समझ में आया? क्वाड्रेंट्स। अभी क्वाड्रेंट्स देखो कितना क्वाड्रेंट्स है? 4 पार्ट्स है, मतलब 4 क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग? ऐसे, यहां से स्टार्ट करके ऐसे घूम के ये आएगा 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेंट 1, ये हो जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेंट 2, ये हो जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेंट 3 एंड दिस विल बी आवर क्वाड्रेंट 4, ठीक है। समझ में आया था? तो 4 क्वाड्रेंट तुमको मिल गया। तो हम लोगों ने क्या सीखा? यहाँ पे एक्सिस क्या होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और दो एक्सिस जहां पे मीट करते हैं, जहां पे हमने O लिखा उसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन, ठीक है। क्या नाम है? ओरिजिन, ठीक है।
और कितना क्वाड्रेंट्स है, देयर आर 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। देखो अभी यहां से जो ऊपर वाला पार्ट जाएगा उसको पॉजिटिव मतलब y एक्सिस होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव y एक्सिस। सिमिलरली इस तरफ होगा क्या, पॉजिटिव x एक्सिस, इस तरफ होगा तुम्हारा नेगेटिव x एक्सिस। समझ में आया इतना तक? तो जो 4 क्वाड्रेंट्स है, अभी देखो हम लोग अगर यहाँ पे एक सीट है, सीट को हम लोग मतलब कोई भी एक पॉइंट को, देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर सपोज, तो उसको तुमको आइडेंटिफाई करना है। तो हाउ ए पॉइंट इज आइडेंटिफाइड, ए पॉइंट इज आइडेंटिफाइड बाय x, y, ठीक है। x, y मतलब इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, ठीक है। अगर ये पॉइंट का नाम दे दिया a, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a क्या होगा, x, y, ठीक है। तो देखो अगर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सपोज इफ दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। इसमें से अगर मैंने यहां से एक पॉइंट लिया, ठीक है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे, ये तो क्या है, ओरिजिन है मान लो, तो ओरिजिन है यहां से सपोज 1 2 और यहां से सपोज 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 2,3, इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा 2,3। मतलब पहला वाला जो है वो किसका वैल्यू होगा, x एक्सिस का वैल्यू होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और सेकंड वाला जो पार्ट है उसको हम लोग y एक्सिस का वैल्यू, ठीक है। इसको x एक्सिस का वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेशली x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, ठीक है। और एक नाम है, देखो ये जो x एक्सिस है ना, x एक्सिस का और एक नाम है एब्सिसा, याद रखना, ABSICISSA, एब्सिसा, ठीक है। और जो y एक्सिस है उसका और एक नाम है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट ये वाला, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब तुम अगर बोले कि x, y पॉइंट में एब्सिसा कौन सा है, तो बोलोगे 2, मतलब x एक्सिस का वैल्यू। ऑर्डिनेट कौन सा है, तो बोलोगे 3, ठीक है। तो 2,3 क्या होगा, पहले 0 से तुम 2 जाओगे 1 2, फिर यहां से तुम 3 है तो 1 2 3, यहाँ पे मतलब ये 1 2 अगर 3 यहाँ पे हुआ, ये वाला ये 1 2, सॉरी माय बैटरी वाज डेड। देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, अभी जो 2,3 पॉइंट आएगा इसको बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा तुम्हारा y कोऑर्डिनेट का वैल्यू। तो 2,3 ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर तुम्हें देखना है कि 2,3 और 3,2 सेम है कि नहीं, तो हाउ विल यू चेक, देख लेते हैं। तो दिस इज 1 2 1 2 3, दिस इज 2,3। अगर जब 3,2 निकालना है तो देखो 1 2 3 फिर 1 2, तो पहला वाला ये पॉइंट को रिप्रेजेंट किया, सेकंड वाला ये पॉइंट को रिप्रेजेंट किया। सो आर दे रिप्रेजेंटिंग द सेम पॉइंट? नो, मतलब 2,3 एंड 3,2 आर नॉट सेम। सिमिलरली तुम बोल सकते हो कि x, y का वैल्यू और y, x का वैल्यू सेम नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा अभी मैंने क्या बोला, ओरिजिन के बारे में बोला था। देखो दो अगर लाइन इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट का ओरिजिन। अभी ओरिजिन का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो देखो पहले क्या लिखते हैं, x का वैल्यू, फिर लिखते हैं y का वैल्यू। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, ये x कहां पे है, 0 में है, y भी कहां पे है, यहां पे ही है, मतलब 0 में है। तो इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, 0,0, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहले एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव सारा है, ठीक है। फिर बोला कि ये जो कार्टेशियन प्लेन है उसको इसने 4 भाग में डिवाइड किया, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं उसको। तो 1 2 3 4 हो गया। अभी x एक्सिस का और एक नाम है एब्सिसा, y एक्सिस का और एक नाम है ऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a x, y से। तो x हो जाएगा तुम्हारा x का वैल्यू, सेकंड y का सेकंड वाला कोऑर्डिनेट, मतलब y एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से देखा कि कोई एक पॉइंट अगर उसको रिवर्स कर दो तो उसका भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली ना, तुम अगर सीट नंबर बोला कि A2 या फिर ऐसे बोला कि सीट नंबर है 2 3, तो तुम्हें कहाँ मिलेगा, रो नंबर 2 में 3, ठीक है। मतलब तुम अगर घर के हिसाब से सोचो,
ये है बाइलियन नंबर, ये हाउस नंबर, यहाँ पे भी ये बाइलियन नंबर हाउस नंबर। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बाइलियन 2 का हाउस नंबर 3। तो बाइलियन 2 पहले जाओगे, उसमें से हाउस नंबर 3 निकालोगे। यहाँ क्या बोला, हाउस नंबर 3 में से बाइलियन 2, तो हाउस नंबर सॉरी बाइलियन 3 में से हाउस नंबर 2, तो बाइलियन 3 1 2 3, इसमें से हाउस नंबर 2 1 2। ठीक है, ऐसे करके तुमको समझ में आ गया इतना तक? ओके, अभी देखो हम लोग क्वाड्रेंट्स के बारे में जानेंगे और थोड़ा। देखो अगर तुम्हें कोई एक पॉइंट दे दिया ना, उसको तुम्हें बोला कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो उसका साइन कन्वेंशन से हमको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला क्वाड्रेंट है। तो ये तो क्वाड्रेंट नंबर 1 है। तो इसमें देखो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो दिस इज योर x एक्सिस, ये हो जाएगा तुम्हारा y एक्सिस। ठीक है, तो देखो x क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या होगा, इस तरफ होगा, मतलब ऑल आर पॉजिटिव वैल्यूज। तो पॉजिटिव होने से ये वाला पहला वाला x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और y भी क्या आएगा, यहाँ से ही होगा ना पॉइंट, तो y का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर होगा तो वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर सपोज तुमने इस साइड में x का वैल्यू क्या लिया, हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब x इज नेगेटिव, लेकिन y ऊपर ही होगा, तो y इज पॉजिटिव। x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, तो माइनस प्लस। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस होने से वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, और सपोज 1 2 3 यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू नेगेटिव, तो x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे तुम क्या ये क्या याद रखोगे कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अच्छा अभी और एक चीज देखो, सपोज एक अगर पॉइंट दे दिया तुमको से 1 2 3 4 1 2 3 4, ये पॉइंट क्या है 3,4। ठीक है, तो अगर बोले कि डिस्टेंस, अच्छा इससे अगर ये क्या है हम लोगों का x एक्सिस है, तो अगर बोले कि x एक्सिस से ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो क्या बोलोगे, मतलब इस पॉइंट से x एक्सिस का डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला पार्ट ही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कौन सा है, 3 है या 4 है, 1 2 3 1 2 3 4, मतलब ये 4 है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4। अभी अगर बोले सेम क्वेश्चन कि यहां से इस पॉइंट से y एक्सिस का डिस्टेंस निकालो, सो दिस इज आवर y, तो कौन सा वाला डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितना है, ये कितना है 3, तो ये भी कितना होगा 3 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, ये पॉइंट नोट करना, सारा तो नोट कर ही रहे हो आई बिलीव, यहाँ पे एक नोट लिखो, नोट क्या है, डिस्टेंस ऑफ px, y, एक कोऑर्डिनेट एक पॉइंट ले लिया p, सपोज दिस इज द पॉइंट p, x, y फ्रॉम x एक्सिस इक्वल टू क्या होगा, और डिस्टेंस ऑफ p x, y फ्रॉम y एक्सिस वो क्या होगा बोलो, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस क्या है 4 आया, मतलब y का वैल्यू होगा, सपोज ये पॉइंट को तुम अगर x और y से रिप्लेस कर दोगे, तो ये था 3,4 ना, ये 3,4 था, तो ये क्या हो जाएगा 4 मतलब क्या है y, तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस क्या होगा, y का वैल्यू होगा, और डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा, x वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो x होगा। ठीक है, ये नोट कर रखना एक चीज। ठीक है, समझ में आया तब तक? ओके, अभी देखो हम लोगों को कुछ नोट्स जानना है। ठीक है, ये है सपोज योर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये क्या है हम लोगों का x डैश, और ये हो गया x, ये y और ये y डैश। ठीक है, तो पहले क्या है नोट में, नोट नंबर 1 लिखोगे पहले, एनी पॉइंट lying on x axis, on x axis। ठीक है, एक बार देख लेता फ्रेम में आ रहे हो कि नहीं, हाँ ठीक है,
एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो क्या होगा उसका पॉइंट, सपोज एक यहाँ पे है पॉइंट, ठीक है, या फिर यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, मतलब क्या कर रहा है ये एक्स एक्सिस में ही लाई कर रहा है। तो देखो ये अगर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे -1 -2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम लोग, 1 2 3 तो गया, तो मतलब x का वैल्यू तो 3 है, फिर y ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं गया, तो कहाँ पे है ये 0 में अटका हुआ है, सो 3 0 4 5, मतलब ये क्या होगा 5 0, और इस तरफ अगर जाओगे तो ये यहाँ पे है पॉइंट, तो मतलब क्या होगा -2 0, ठीक है। तो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं क्या x 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि द वैल्यू ऑफ x कैन बी एनीथिंग बट y हमेशा क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। नंबर 2, एनी पॉइंट लाइंग ऑन y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस में अगर कोई पॉइंट लाई करेगा तो क्या होगा 1 2 3 या फिर -1, तो 1 2 3 या फिर यहाँ पे -1 लिया, तो हम लोग अगर ये पॉइंट निकालना है क्या है, तो क्या निकलेगा, देखो पहले तो x यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब x का वैल्यू क्या है 0, फिर यहाँ पे उठा 1 2 3 पॉजिटिव साइड ऑफ y, मतलब 0 3, ये -1 है, लेकिन x कहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से ही स्टार्ट हुआ, तो 0 कॉमा यहाँ पे -1 आया, ठीक है। और हमेशा याद रखना जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में ही लिखना, अगर इफ यू राइट इन सेकंड ब्रैकेट देन यू विल गेट अ बिग 0 इन द एग्जाम, ठीक है। हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट विद इन ए कॉमा, x का वैल्यू पहले y का वैल्यू बाद में, तो देखो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, x का वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा तुम्हारा y, ठीक है, तो 0 y। अभी देखो नंबर 3 है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ये सब चीज एग्जाम में आता ही है। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, देखो x एक्सिस में किसका वैल्यू 0 है, x एक्सिस में जहां जहां पॉइंट लिया हम लोगों ने किसका वैल्यू 0 आया, y का वैल्यू 0, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होगा क्या y 0, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। अगर एग्जाम में आए राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस तो लिखोगे y 0। सिमिलरली नंबर 4, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस क्या होगा, देखो y एक्सिस में किसका वैल्यू हमेशा 0 रहता है, x का वैल्यू 0 रहता है, तो x 0, ठीक है। ये चार चीज तुमको याद रखना है, ठीक है। और एक चीज है, रुको फ्रेम में लेके आता हूं, और एक चीज है नंबर 5, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, देखो पैरेलल टू x एक्सिस मतलब, और एक बार कंसीडर कर लेते हैं ये वाला ही मान लो, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ, सपोज दिस इज द लाइन, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी क्या बोला, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस मतलब ये अगर लाइन है, ये x एक्सिस है, इसका पैरेलल यहाँ पे ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब कोऑर्डिनेट्स का लेंगे पॉइंट्स, क्या होगा, ये तो 0 से सपोज ये 2 है, ये 1 ये 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 2, ये हो जाएगा सपोज दिस इज 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2, ये 1 2, ये हो जाएगा 2 2, 1 2 3 3 और यहाँ पे 2 3 2, ठीक है। सिमिलरली इस तरफ अगर आएगा तो क्या लिखेंगे -1 -2, तो इसका वैल्यू क्या होगा -1 2, इसका वैल्यू क्या होगा -1 -2 2, मतलब तुम देखो यहाँ पे इस लाइन पे 2 का वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है कि नहीं, y का वैल्यू फिक्स्ड है 2, अगर इस तरफ लोगे सपोज 1 2 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3 ये पॉइंट, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा 0, -3। यहाँ पे अगर आओगे तो 1 -3, यहाँ पे जाओगे 2 -3, ऐसा आएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू दैट इज फिक्स्ड? देखो यहाँ पे -2 इज फिक्स्ड, यहाँ पे 2 इज फिक्स्ड, या फिर -3, यहाँ पे सॉरी -3 किया ना, तो -3 इज फिक्स्ड। तो मतलब y का वैल्यू क्या हो रहा है, कहीं पे भी फिक्स्ड आ रहा है। मतलब पैरेलल इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस क्या होगा, y इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, एक फिक्स नंबर आया इसलिए वी विल से y इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अभी नंबर 6 क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अभी खुद से बताओ सोच के क्या होगा। ये इक्वेशन, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये है y एक्सिस का पैरेलल दिस। तो यहाँ पे अगर 1 2 पकड़ते हो तो 2,1 होगा, ये पॉइंट ऊपर वाला होगा 2,2, नीचे वाला ऊपर वाला होगा 2,3, यहाँ पे 2,-1, ऐसे करके देखो द वैल्यू ऑफ x इज फिक्स्ड। ठीक है, इस तरफ भी क्या होगा, सेम ही होगा, x का वैल्यू फिक्स्ड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ये 5-6 पॉइंट तुमको हमेशा याद रखना है, फ्यूचर में भी इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी काम में आएगा। ठीक है, नोट डाउन ऑन दिस पॉइंट। अभी देखो एग्जांपल करेंगे और एक्सरसाइज घर में दूंगा, एकदम सिंपल, आज ही पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। देखो एग्जांपल 1 क्या बोला, द एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर। पॉइंट बी देखो, नेक्स्ट पेज में जाओ, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो 1 2 3 4, पहले x की तरफ, देन 1 2 3, फिर ऊपर, मतलब ऐसा है, मेरा तो बोर्ड में डायग्राम तो नहीं होगा लेकिन देख लो 1 2 3 4, फिर यहाँ पे गया 1 2 3, यहाँ पे है तुम्हारा b, तो इसका क्या होगा, x 1 2 3 4 मतलब 4, और ऊपर 1 2 3 मतलब 4,3 होगा। ठीक है, तो क्या बोला, द एब्सिसा ऑफ कोऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा मतलब x एक्सिस, तो पहला डैश में क्या होगा 4, एंड पॉइंट b का ऑर्डिनेट क्या होगा 4, एंड नेक्स्ट वाला 3। समझ में आया? एंड हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ b आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या होगा 4,3, सिंपल। नेक्स्ट बोला द x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m। पॉइंट m देखो कहां पे है, पहले तुमने यहाँ पे -3 आया, 1 2 -3, ठीक है, तो दिस इज योर -3, और यहाँ से उठा तुमने 4 तक, 1 2 3 4 सपोज ये, सो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस तरफ -3 और ऊपर पॉजिटिव होता है तो +4, तो सेकंड वाला का आंसर होगा क्या, -3,4। मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो क्या लिखोगे -3 एंड 4, हेंस इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -3,4 इन ब्रैकेट्स। ठीक है, सिमिलरली L पॉइंट का भी सेम बोला, देखो L का क्या होगा, इस तरफ 5 गया, 3 4 5 मतलब -5, और नीचे गया 1 2 3 4 -4, 1 2 3 4 यहाँ पे सपोज, तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या है -5, y कोऑर्डिनेट क्या है -4, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे -5, -4। ठीक है, और पॉइंट S के बारे में सेम बोला, तो S कहाँ पे गया, यहाँ पे 3 तो गया, 1 2 3 सपोज ये, ठीक है, यहाँ से कितना आया नीचे 4, 1 2 3 4 सपोज यहाँ पे, तो x प्लस में गया तो 3, लेकिन y नीचे आया मतलब माइनस, तो -4, तो उसका पॉइंट हो जाएगा क्या 3, -4। आया समझ में? तो वैसे करके तुम्हें एग्जांपल 2 करना है, तो एग्जांपल 2 कैसे करोगे, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मार्क्स पॉइंट। देखो a देखो कहाँ पे है, x एक्सिस में है, तो x एक्सिस कहाँ पे है, ये वाला में 4 है, तो x एक्सिस में 4 है, तो a का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4, और y ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं आया, पिक्चर में देखो ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं आया, मतलब क्या होगा 0 होगा। अच्छा b देखो, b का क्या होगा कोऑर्डिनेट, देखो y में तो ऊपर गया 3, लेकिन वो कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, मतलब x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू 3 होगा, तो दैट विल बी 0,3। ठीक है, अगर c पास में, तो c का क्या है, उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तुम्हारा -5 की तरफ, तो दैट विल बिकम -5। ठीक है, और y मतलब ऊपर भी नहीं हुआ नीचे भी नहीं आया, तो दैट विल बी योर क्या होगा 0 आई थिंक, हाँ -5,0। समझ में आ रहा है ना?
ओके, नेक्स्ट इज योर पॉइंट डी। देखो पॉइंट डी कहाँ पे आया, x तो 0 ही है और y नीचे आ जाएगा -4, तो 0, -4। ठीक है, अगर x 0 होता है तो 0 ही लिखो, ऐसा नहीं है कि 4, 0 लिखोगे। 0 मतलब y एक्सिस में अगर होता है तो 0 होगा x का वैल्यू, और x एक्सिस में होने से y 0, मैंने बोला ही अभी थोड़ी देर पहले। एंड e पॉइंट देखो 2/3 है, तो क्या लिखोगे, e पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2/3 होगा, और सिंस इट इज लाइंग ऑन x एक्सिस मतलब क्या है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, सो 0। ठीक है, समझ में आया? ओके, ये अगर समझ में आया तो ये तो करना ही घर पे, और एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों घर में करना। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 का ऑल है होमवर्क तुम्हारा, along with this एग्जांपल 1 और 2। ठीक है, ऐसा तो हो गया। ठीक है, अभी लोकेट तो करना आता है, अगर पॉइंट दिया है तो पॉइंट अगर निकाल सकते हो, तो क्वेश्चन में बोला एग्जांपल 3 में कि ग्राफ अगर है कॉपी तो ग्राफ में करो, नहीं तो मेन कॉपी में भी ले लेना 1 सेंटीमीटर, जैसे किया 8 में, वैसे करके तुम प्लॉट कर लेना। तो एग्जांपल 3 कर पाओगे घर पे करना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कांटेक्ट मी। एग्जांपल 3 भी कर सकते हो, एग्जांपल 4 भी कर सकते हो, सेम है। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लॉट करने बोला, तो वैसे करके एक्सरसाइज 3.3 कर लेना। एक्सरसाइज 3.3 ऑल इज योर होमवर्क। ठीक है, समझ में आया? तो इसी के साथ हम लोगों का आज का चैप्टर खत्म हो जाता है। मैं इसका एक जूम वीडियो क्लास लूंगा। ठीक है, तो वहां पे अगर कोई डाउट्स है यू कैन आस्क मी देयर। एंड अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर ही दिया होगा नहीं तो कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सब घर में ही रहना, सेफ रहना। चलो बाय।